हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हर्षा टेरेस गार्डन में। तो शुरुआत करते हैं इन प्यारे से 9 o'clock के साथ। बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। सारे के सारे 9 o'clock मेरे ख़राब हो चुके हैं, यानी हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंड आने लगी है। 1 अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ सारे 9 o'clock तो मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं। तो आज मैं कुछ प्लांट की सीडलिंग करने वाली हूँ, विंटर प्लांट की। और अपने साथ में विंटर प्लांट जो मैंने सीड से लगाए हैं वो भी मैं आपको अपडेट दूंगी कि मैंने कौन से विंटर प्लांट लगाए हैं। तो चलिए मैं दिखा दूं। ऑनलाइन मैंने सीड मंगाए थे, करीबन 40 तरह के सीड आए थे, जिसमें से 30 तरह के सीड मेरे विंटर प्लांट हैं और 10 प्लांट ऐसे हैं जो समर प्लांट हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ। 1 हफ्ता पहले लगाया था और बिल्कुल अच्छे से निकल आए हैं। खास करके मैं ये वाले देखिए स्वीट विलियम, सब पर मैंने नाम लिख के रखा है, क्योंकि अगले साल मुझसे हुआ था कि सब अलग अलग हो गए थे और मैं नाम भूल गई थी। ये थोड़ा एलएसएम है, ये थोड़ा ना मिट गया है, ख़राब हो गया है, मार्कर से लिखा था। तो रिजल्ट की बात करूं, जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे एलएसएम के, तो सीट जो वाइट एलएसएम आता है वो बहुत अच्छे अच्छे खिले हैं। तो ये कुछ गुलदाउदी की कटिंग है, मैंने अभी लगाई है, देख सकते हैं। तो एलएसएम की बात करूं तो 90 से 99% सारे सीड वो लग गए हैं। थोड़े पिटूनिया वगैरह हैं वो मेरे कम लगे हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। सीड तो मेरे सारे ही अच्छे आए थे, करीबन मैंने 6 से 7 तरह के अभी तक सीड लगाए हुए हैं। और अब मैं थोड़े थोड़े करके रोज़ 2-3 करके सीड लगाती हूँ। तो ये मेरे पिटूनिया के सीड हैं। फिलहाल छोटे से 2 पत्ते आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे से पत्ते। और अभी भी वो निकल रहे हैं, छोटी छोटी इनकी ग्रोथ हो रही है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैं कहूँगी 5 या 6 दिन ही हो गए होंगे मैंने इन सीड को ग्रो किया है। सीड तो बहुत अच्छे लगे हैं, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे हवामान मतलब तापमान धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठंडक आएगी, तो ये अपने आप ग्रोथ ले लेंगे। देख रहे हैं ना मिट्टी में कितने सारे सीड ग्रो हो गए हैं। इतने वर्बीना, ये वर्बीना सब पर मैंने इस बार नाम लिख के रखा है, अगली बार मैं नाम भूल गई। इसके वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्लांट है, कौन से फूल खिले। यानी मुझे वेट करना पड़ रहा था कि फूल खिले तो पता चले कौन सा प्लांट है। तो सीडलिंग तो बहुत ऑनलाइन अच्छी मिली थी। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि मैंने फ्लिपकार्ट से जो सीडलिंग मंगाई थी, सिर्फ मुझे मिली थी मेरी 40 से 50 रुपये, हाँ 40 रुपये, बिल्कुल 40 रुपये में 40 तरह के सीड मिले थे। और एक सीड आया था 1 रुपये का, बहुत अच्छे सीड आए थे। तो चलिए, आज संडे का दिन है तो कुछ लगाते हैं विंटर प्लांट की सीडलिंग। ये आप मिट्टी देख रहे हैं बिखरी हुई। मैंने 2 से 3 दिन पूरे हो गए हैं, धूप अच्छी खासी धूप मिट्टी को दिखा ली है, क्योंकि मेरे ये पुरानी मिट्टी है गमलों की, मैं नहीं चाहती फिर जो भी सीडलिंग हो हमारी ख़राब हो। अगर आप छोटी छोटी विंटर की सीडलिंग लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको अच्छी खासी धूप दिखाइए। मिट्टी मैंने सुखा तो नहीं ली है, 90% ही सुखाई हुई है, लेकिन धूप अच्छी सुखाई है। क्योंकि मैंने बरसात में बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई थी, तो शायद फंगस वगैरह लग सकते हैं। और बारिश में भी होता है ना, ज़्यादा पानी पड़ने से फंगस लग जाती है। तो मिट्टी को मैंने अच्छा खासा सुखा लिया है। अभी मैं इसमें करीबन 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। आप जो चाहे कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपके पास गोबर खाद है, पत्तों की खाद है, या किचन वेस्ट है। मेरे पास तो वर्मी कंपोस्ट है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी सीडलिंग लगानी है। सीडलिंग बहुत छोटी छोटी होती है, विंटर खास करके विंटर प्लांट्स की। और जो खाद होती है वो बहुत गर्म होती है। उसके बाद ये देखिए नीम खली, नीम पाउडर, ये तो इतनी इसकी तेज़ गंध है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे सीडलिंग लगानी है तो मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये बहुत तेज़ इसकी दुर्गंध है, और मुझे लगता है इसको ज़्यादा यूज़ करने से शायद पौधे मर भी सकते हैं, बहुत गर्म होती है ये खाद। तो थोड़ी सी, चलिए इसमें हल्दी भी डाल देते हैं अब। ये देखिए हल्दी में हम नमक डाल के रखते हैं, तो ये मैं नीचे किचन की जो हल्दी यूज़ करते हैं ना, वो ही हल्दी है। इसको आप 1 से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नीम खली डाली है तो 1 चम्मच जितना हल्दी डालूँगी। अगर आपके पास राख है तो आप राख भी डाल सकते हैं। दालचीनी का पाउडर जो आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नीम पाउडर हो तो ही यूज़ करें। तो हल्दी भी बहुत हो जाती है। चलिए इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अपना पॉट दिखा लूँ। ये देखिए मेरा फ्री का जुगाड़ का पॉट,
हमारे घर में क्रीम रोल लाए थे और वो पॉट मैंने यहाँ खाली हो गया तो उसको अच्छी तरह धो लिया। कितना अच्छा खासा लग रहा है। इसका ढक्कन भी है, यानी आप चाहे ना तो इसको ढक्कन भी लगा सकते हैं। इसके छोटे छोटे मैंने होल कर दिए। मटेरियल ऐसे नहीं है ख़राब है, अच्छा है। यानी अगर आप इसमें छोटी छोटी पौध लगाए ना तो बिल्कुल चलने वाली है। विंटर में खास करके मैं इसे जमा करती रहती हूँ। जो भी खाली घर में कंटेनर आते हैं उनमें मैं खास कर लगाती रहती हूँ। तो इसमें पहले से मैंने होल कर दिए, नीचे से हल्की सी मैं टिकरी लगा दूँगी ताकि मिट्टी बाहर नहीं निकले। अब मैं इन गमलों में मिट्टी भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से और किस तरह अपने लगा रही हूँ सीड। तो ये देखिए कितनी सारी मिट्टी आ गई। एक मैं और ढूंढ के मुझे ऊपर मिल गया। ये भी हमारे घर में कुछ मिठाई वगैरह का डब्बा आया था तो मैंने ढूंढा ऊपर। मैं क्या करती हूँ, जो भी खाली हो जाता है ना, वो नीचे किचन में जो भी कंटेनर खाली हो जाता है उसको धोकर ऊपर टेरेस पर फेंक के आती हूँ। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे कंटेनर ऊपर होंगे। तो ये फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से लगाऊं। सच्ची बोलूं इतने सारे फ्लावर आ गए हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो गई। लगाने तो मुझे सब भी है, मुझे पता है। तो ये पॉपी पॉपी करके है, पॉपी तरह के दो हैं। ये कौन सा है, ये भी देखिए, ये भी पॉपी है। पॉपी पता नहीं कितने सारे पॉपी पॉपी हैं। ये है पिटूनिया, तो मैंने लगा दिया, बिल्कुल मैंने पिटूनिया लगा दिया। बहुत सारी सीड हैं। फिलहाल कंटेनर बहुत कम है मेरे पास। तो अब धीरे धीरे, मुझे आज संडे है, सोच रही हूँ बाजार जाऊँ, कुछ पॉट्स या कंटेनर लेके आऊँ। वेस्ट भी बहुत खाली हो चुके हैं, बहुत कंटेनर भर चुकी हूँ मैं। तो सोच रही हूँ चलिए इसमें पिटूनिया लगा दूँ, कौन से लगाऊँ। मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, इतने सारे प्लांट्स में कहाँ लगाऊंगी। क्योंकि सीड तो हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन वो आपको पता है कितने सारे सीड ग्रो हो चुके हैं। अब उनको भी फिर मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा जो सीडलिंग तैयार हो चुकी है। तो ये सरसों के दाने जितनी, अगर आप एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताऊँगी, अगर आप नए हैं तो अगर बिल्कुल पतले पतले सीड आते हैं ना तो उनको ऊपर से मिट्टी के डाल दीजिए। लेकिन थोड़ी सी अगर मोटे सीड है ना तो आपको छोटा छोटा सा होल करके डालना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पॉपी रेड कितने छोटे सीड हैं, बिल्कुल बारीक रेती के दाने होते हैं ना उससे भी छोटे हैं। और ये है सालविया, सालविया होलीहुक के हैं फिलहाल, पता नहीं, हाँ नहीं सालविया है बिल्कुल। सीड इतने इकट्ठा हो गए, नाम पर नाम तो लिखा ही हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। अगर थोड़े मोटे सीड है ना तो उसको आप थोड़ा नीचे दबाइएगा अपने यहाँ, ना उंगली से, तो मतलब 1 इंच जितना मैं कहूँगी नीचे दबाइएगा। और जैसे पिटूनिया ये सब दिखा रही हूँ। चलिए लगा लेते हैं कॉस्मोस, बहुत बातें हो गई। तो मैं फ़िलहाल तो सोच रही हूँ इसमें कॉस्मोस डाल देती हूँ। कॉस्मोस में एक एक करके सीड डालूंगी। अगर छोटे सरसों के दाने जितनी सीड हैं तो आप उसको ऊपर से ऐसे डाल दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए। बाकी तो कॉस्मोस को मैं एक छोटा छोटा करके दूंगी। वैसे मेरे कॉस्मोस पहले लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मैंने कॉस्मोस मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से ही, जो मुझे 50 रुपये में एक पैकेट मिला था। लेकिन बहुत उनकी ग्रोथ अच्छी हुई थी। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। आज मैं ये 2 कंटेनर मिले हैं तो इस दोनों कंटेनर में लगाने वाली हूँ। बाकी के कंटेनर में ऊपर से सोच रही हूँ कहीं ढूंढ के आऊँ, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए आज के लिए इतना नहीं, बाकी के भी मैं सीड लगाती हूँ और आपके साथ बाकी का मैं शेयर करूँगी कैसे इनकी अपडेट रही, जो मैंने अभी सीड लगाए हुए हैं आगे के वीडियो में। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। इसके ऊपर मैं पानी, हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। पानी आप बिल्कुल याद रखिएगा ऊपर शावर से नहीं डालिएगा, या तो छोटी किसी बोतल से या फिर हाथ की सहायता सहायता के लीजिएगा। बस हथेली पे थोड़ा सा पानी डालिए, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। हथेली पे हल्का सा पानी लीजिए और धीरे धीरे करके डालिए। और फिर इसके ऊपर तब भी पानी डालिएगा जब इसकी मिट्टी आपको सूखी लगे। दूसरी बार जब मैं पानी दूंगी तो इसको साफ पाउडर का पानी दूंगी, यानी 1 गिलास पानी में हल्का सा साफ पाउडर मिलाऊंगी। उसके बाद वो सारा मैं पानी इसमें यानी डालूंगी, स्प्रे करके डालूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने इसमें पॉपी रेड के सीधे लगा दिए, जो आपको दिखाया नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, कैमरा का बटन शायद बंद हो गया था। तो मैंने पॉपी रेड के सीधे लगा दिए, सॉरी। तो देखिए मैं पानी किस तरह हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इस तरह पानी का छिड़काव करना है, या फिर स्प्रे बोतल से आप स्प्रे भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये छोटा सा मेरा संडे गार्डन वर्क था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आपने भी सीड लगा लिए होंगे विंटर के, अगर नहीं लगाए तो जल्दी से लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय माय फ्रेंड्स।